अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद सिद्दीकी। आलमी मंजरनामे के ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे बड़ा मुल्क, सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका के हवाले से आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और कनाडा के हवाले से भी। अमरीकी नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप्स के हलफ बर्दारी की तकरीब में 2 हफ्ते से भी कम वक्त बाकी रह गया है, मगर उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके बयानात ने एक भौचाल बपा किया हुआ है पूरी दुनिया में। कभी कहते हैं कि अमेरिका में तारकीन वतन जो हैं गैर कानूनी, उनको निकाल देंगे, कभी किसी के ऊपर कब्ज़ा करेंगे। कनाडा के ख़िलाफ़ भी हर्ज़ सराई की गई है, मैक्सिको के ख़िलाफ़ भी। तो यूज़ ऑफ फोर्स, मिलिट्री भेजने का फ़ैसला अमरीकी 51वीं जो रियासत है वो कौन सी होगी, इस हवाले से हम आपको थोड़ी देर ही में बताएंगे। हमारे साथ वीडियो में रहिएगा। मगर अमेरिका के हवाले से ही बहुत बड़ी ख़बर आज की ये है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान अमेरिका के जो सबसे बड़ा जो इलाका है लॉस एंजलिस, वहाँ पर बहुत ख़तरनाक किस्म की आग लगी हुई है। वाइल्ड फायर जो है वो हज़ारों एकड़ तक फैल चुकी है। लॉस एंजलिस के बारे में आपको पता होगा, हॉलीवुड और लॉस एंजलिस फ़िल्मों के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और पूरी दुनिया में वहाँ से फ़िल्में बनती हैं और वो बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाती हैं और अरबों डॉलर का वो बिज़नेस करती हैं। लिहाजा आज हमने देखा कि वहाँ पर बहुत कसम पुर्सी की हालत है, बहुत ख़तरनाक आग लगी हुई है जंगलात में। और अमरीकी हुकाम का कहना है कि वो ख़तरनाक आग हज़ारों एकड़ तक फैल चुकी है और फैलती ही जा रही है और उसको काबू करना अब इंतहाई मुश्किल नज़र आ रहा है, नामुमकिन तो नहीं कह सकते। और बताया जा रहा है कि 3,500 एकड़ का जो जंगलात का रकबा है, आग ने उसे घेरे में ले लिया है और कई घरों को भी अपने लपेट में ले लिया है। और बताया जा रहा है कि 35 से 40 हज़ार अफराद को नकल मकानी करना पड़ रही है और इनखला हो रहा है इस वक्त। और मज़ीद वहाँ पर जो जंगलात है वो रिहायशी इलाकों तक पहुँच चुकी है और शहरों के शहर और गाँव के गाँव जो हैं उससे मुतासर हो रहे हैं। तो लिहाजा महफूज जगहों के ऊपर वहाँ के मकामी लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है। अमरीकी हुकाम और लॉस एंजलिस के जो हुकाम हैं, फायर फाइटर्स हैं, गुज़िश्ता कई घंटों से आग को काबू पाने में मसरूफ़ हैं, मगर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। और वहाँ पर मैनुअल जो फायर फाइटर्स हैं और हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए वहाँ पर फॉर्म फेंक कर और दीगर जो रियासतों से भी हेलीकॉप्टर्स मंगवा कर और फायर एक्सटिंग्विशर जो मंगवा कर वहाँ पर उसको बुझाया जा रहा है आग, मगर आग जो है अभी तक काबू में नहीं आई। अब हम आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के हवाले से जो उन्होंने दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब से उन्होंने मेजॉरिटी हासिल की है, ज़ाहिर 300 से ज़्यादा उन्होंने इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए हैं और बहुत बड़ी मेजॉरिटी इस मरतबा उन्होंने हासिल की है, तो उसी ज़ोर और उसी तनासब से वो सख्त गीर बयानात दे रहे हैं और सिर्फ अमेरिका के अवाम या कनाडा, मैक्सिको, शाम, यमन, मिडल ईस्ट, इज़राइल और फ़लस्तीन के बारे में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के। ऐसा लग रहा है कि इस मरतबा वो दुनिया बदल देंगे। एक तरफ रूस को कह रहे हैं और यूक्रेन को कि अपनी जंग बंद करें, सीज़ फायर एग्रीमेंट करें, और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के हवाले से भी ये कह रहे हैं कि मेरे हल्फ बर्दारी से पहले वहाँ पर सीज़ फायर एग्रीमेंट या पीस एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। अब क्या हो गया है ऐसा, क्यों डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बयानात दे रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देर पहले एक बयान दिया है और ये कहा है कि कनाडा को 51वीं यानी 51st जो है वो रियासत बनाएंगे और कनाडा को अमेरिका में शामिल करेंगे। उनसे पूछा गया कि क्या कनाडा के ऊपर यूज़ ऑफ फोर्स या मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उन्होंने इसके ऊपर इसको नज़रअंदाज नहीं किया। उन्होंने कहा कि सब कुछ करेंगे, इकनॉमिक फ़ोर्स भी और मिलिट्री फ़ोर्स भी हो सकता है, मगर सबसे पहले इकनॉमिक फ़ोर्स कनाडा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हुए कनाडा को अमेरिकी 51वीं रियासत बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कनाडा के ऊपर 25% जो उनकी इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर टैरिफ आयद किया जाएगा। कनाडा की 75% जो इंपोर्ट्स हैं, यानी कनाडा से एक्सपोर्ट्स जो इंपोर्ट होके आती हैं अमेरिका में, वो जो है बहुत कम टैरिफ उसके ऊपर लगाया गया है। और बताया जा रहा है कि इस वक्त 25%
ٹیرف اس کے اوپر لگایا جائے گا اور اسے اکنامکلی تباہ کر دیا جائے گا. اور امریکی جو یہ فیصلہ ہے، سجیشن ہے، اس کے اوپر کینیڈین جو پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے 2 روز پہلے استعفیٰ دے دیے تھے، جسٹن ٹروڈو، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ کینیڈا ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ ہے اور ہم مرجر نہیں ہونے دیں گے. ہم یوز آف فورس اکنامکلی ہوا یا ملٹری ہوگا، ہم اس کو روکیں گے. اور ٹرمپ کے بیانات جو ہیں وہ مضحکہ خیز ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ ٹرمپ نے ایسی سٹیٹمنٹ کیوں دی ہے. وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ میکسیکو اور کینیڈا ایسے 2 ممالک ہیں جہاں سے لاکھوں تارکین وطن اللیگل امیگرنٹس جو ہیں وہ ہر سال امریکہ آتے ہیں اور وہاں کی اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں. اور نہ صرف اللیگل امیگرنٹس ہیں بلکہ وہاں سے ڈرگز بھی آ رہی ہیں. وہاں کے جو میکسیکن ڈرگ مافیاز ہیں وہ کینیڈا کے روٹ کے ذریعے امریکہ میں انفلٹریٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ اربوں ڈالر کا بزنس کر رہے ہیں اور امریکی عوام کو منشیات سپلائی کر کے عوام کو، ینگسٹرز کو تباہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میکسیکن جو وہاں پر خلیج ہے، گلف آف میکسیکو، وہ گلف آف امریکہ یعنی خلیج میکسیکو کو خلیج امریکہ بنائیں گے اور ہم اس کو قابو کر لیں گے. میکسیکو کو بھی ان کا جو ایریا ہے وہ امریکن ایریا میں شامل کر لیا جائے گا. اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافی ٹینشن پھیل گئی ہے جو ایکسپیکٹڈ جو نیکسٹ پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے بیانات سے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب کینیڈا اور امریکہ کے درمیان تعلقات مزید خراب ہونے جا رہے ہیں. امریکہ میں اس وقت بھی جو کینیڈا کے جو اثرات ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. جب سے ٹرمپ منتخب ہوئے ہیں انہوں نے کینیڈا کے خلاف بیانات دینا شروع کر دیے ہیں اور اس وقت جو انٹرنلی کینیڈا میں پولیٹیکل کیوس ہے، پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے. وقت سے پہلے 1 سال سے کم وقت رہ چکا ہے نئے انتخابات میں، مگر ابھی سے جسٹن ٹروڈو نے استعفیٰ دے دیا ہے اور پارلیمنٹ کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا ہے، پروروگ کر دیا ہے. اور اس وقت ان کی جو لبرل پارٹی ہے، جسٹن ٹروڈو کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد جسٹن ٹروڈو نے استعفیٰ دے دیا اپنی فیملی کے ساتھ مشاورت کے بعد اور اپنی لیڈرز کے ساتھ. اور انہوں نے کہا کہ مزید وہ کینیڈا کی جو لیڈرشپ نہیں کر سکتے اور اپنی جو پارٹی ہے لبرل پارٹی، ان کے پریشر کی وجہ سے اب وہ ریزائن دے رہے ہیں. پارٹی کا عہدہ بھی چھوڑ دیا ہے اور پارٹی اور آئندہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ نیکسٹ پرائم منسٹرشپ کے لیے امیدوار نہیں ہوں گے. تو انٹرنلی پولیٹیکل وہاں پر انسرٹنٹی، ٹینشن بہت زیادہ ہے. اوپر سے ٹرمپ کے انتہائی قریبی دوست، قریبی پڑوسی کینیڈا کے خلاف اس قسم کے بیانات سے حالات مزید خراب ہوتے جائیں گے. اجازت دیں، والسلام.